चुके हैं अभिषेक सनाल के साथ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एएस गुरु। तो आज हम लोग एक सोशियोलॉजी का वन ऑफ द बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर करने वाले हैं, जिसका नाम है कम्युनिटी। तो इससे पहले जो मैंने प्रीवियस लेक्चर आपको दिया था वो दिया था सोशियोलॉजी के जो बेसिक एक फंडामेंटल कंसेप्ट था जिसका नाम था सोसाइटी। करने जा रहे हैं कम्युनिटी। तो अगर हम लोग कॉमन लैंग्वेज में बात करें तो कम्युनिटी हम लोग डे टू डे लाइफ में वर्ड को इस्तेमाल करते ही हैं। तो इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे एंड सोशियोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कहता है कि द टर्म कम्युनिटी इज लॉर्जली यूज्ड, इट इज गिवन डिफरेंट इंटरप्रिटेशन एंड यूज्ड इन डिफरेंट वेज टू मीन डिफरेंट थिंग्स in their casual language. People often use the term community to refer the racial community, a religious community, a national or a caste or a linguistic or a professional community, or sometimes it refers the entire mankind in a restricted sense. It is used to mean a association or group, and the wider sense it is used to refers the entire mankind, humanity. तो जो टर्म कम्युनिटी हमारे पास आती है इसको हम लोग आमतौर में इस्तेमाल करते रहते हैं। ये वर्ड हम लोग जो है अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, लेकिन ये जो वर्ड जो है ये हमारे को रेफर करता है, ये हमें बताता है कि जब हमारे पास एक सिमिलर काइंड ऑफ पीपल्स जो हैं जब वो एक साथ इकट्ठे होते हैं। सिमिलर काइंड ऑफ पीपल्स में जिनका जो इंटरेस्ट है वो सेम होता है, जिनका कॉमन इंटरेस्ट है, जिनके कॉमन कल्चर है, जिनकी कॉमन लैंग्वेज है, जिनके कॉमन ऑक्यूपेशंस हैं, वो जब सेम ऑक्यूपेशन के, सेम कल्चर के, सेम इंटरेस्ट के लोग एक साथ इकट्ठे जुड़ते हैं तो वो कम्युनिटी बनाते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पर इन्होंने बोला कि कैजुअल लैंग्वेज में हम लोग वर्ड यूज करते हैं कम्युनिटी को रेफर करने के लिए। एक रास्कल कम्युनिटी, एक यूज करते हैं हम लोग रिलीजियस कम्युनिटी, नेशनल कम्युनिटी, लिंग्विस्टिक कम्युनिटी, प्रोफेशनल कम्युनिटी। तो लिंग्विस्टिक कम्युनिटी या रिलीजियस कम्युनिटी या नेशनल कम्युनिटी ये सभी हमें रेफर्स क्या कर रहे हैं कि एक सेम मैनकाइंड के, एक सेम ह्यूमैनिटी के लोग जो हैं जिनका सेम इंटरेस्ट है, जो लोग जो है हम लोगों को सिमिलर काइंड ऑफ एक्शंस जो है शो कर रहे हैं, उनको हम लोग कहते हैं कम्युनिटी। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास कुछ डेफिनेशंस जो है हमारे सोशल थिंकर्स ने दी हैं कम्युनिटी को लेकर के, हम वो डिस्कस करेंगे। हमारे पास सबसे पहले आते हैं बोगार्डस। बोगार्डस जी कहते हैं कि कम्युनिटी इज अ सोशल ग्रुप विद सम डिग्री ऑफ वी फीलिंग एंड लिविंग इन अ गिवन एरिया। इसको थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करना। कम्युनिटी इज अ सोशल ग्रुप की कम्युनिटी एक सोशल ग्रुप है विद सम डिग्री ऑफ वी फीलिंग, कि जहां पर हमारे पास वी फीलिंग आती है, जहां पे हम लोग कहते हैं कि ये हम यहाँ पे मैं नहीं आती, यहाँ पे आई नहीं आता, यहाँ पे वी आता है। यहाँ पे हम लोग ग्रुप की बात करते हैं, यहाँ पे वो सभी लोगों की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग इंडिविजुअल किसी एक आदमी की बात नहीं करते। एंड लिविंग इन अ गिवन एरिया, और ये कम्युनिटी जो है ये आपको एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर है, वो एरिया के अंदर पाई जाएगी। मतलब कम्युनिटी का जो ग्रुप है वो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर आपको फाइंड होगा। जैसे हम लोग इसकी एग्जांपल ले सकते हैं, एक आप ले लो, जैसे लिंग्विस्टिक की बात कर लेते हैं, लिंग्विस्टिक कम्युनिटी की ही बात कर लें तो हम जम्मू कश्मीर से, तो जम्मू कश्मीर उधमपुर में रह रहे हैं और हम लोग डोगरी यूज करते हैं। तो डोगरा कम्युनिटी जो है वो जस्ट और जस्ट आपको जम्मू में मिलेगी, डोगरा कम्युनिटी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। तो डोगरा कम्युनिटी इज रिस्ट्रिक्टेड, ये आपको लिविंग मिलेगी ना पर्टिकुलर एरिया। तो कम्युनिटीज जो हैं यहाँ पर वी फीलिंग होती है। हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने पूरे ग्रुप की, ना कि हम अपना कॉमन इंटरेस्ट, अपना एक इंडिविजुअल का इंटरेस्ट शो नहीं करते, यहाँ पे पूरा ग्रुप का इंटरेस्ट शो करते हैं। और ये जो कम्युनिटी है आपको एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो है मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आते हैं किंग्सले डेविस। ये कहते हैं कम्युनिटी इज द स्मॉलेस्ट टेरिटोरियल ग्रुप that can embrace all the aspect of the social life। तो यहाँ पर बात कर रहा है जो हमारे पास किंग्सले डेविस हैं, ये कहते हैं कि कम्युनिटी इज द, ये भी एक छोटा सा टेरिटोरियल ग्रुप है। सेम उन्हीं की तरह बात की है इन्होंने भी, जो हमारे पास बोगार्डस हैं, कहते हैं कि ये कम्युनिटी जो है टेरिटोरियल ग्रुप है और जो क्या करता है हमारे सोशल एस्पेक्ट्स को, सोशल लाइफ को, जो हमारे सोशल लाइफ के एस्पेक्ट्स को उसको चलाने के लिए हेल्प करता है। यहाँ पर हमारे जो कॉमन इंटरेस्ट है, हमारे कॉमन नॉर्म्स है, हमारे कॉमन वैल्यूज है, उसको शो करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं R.M. मैक्लेवर। कहता है कि कम्युनिटी इज एन एरिया ऑफ सोशल लिविंग मार्क्ड बाय द सम डिग्री ऑफ सोशल कोहेरेंस। अब देखो ये जो डेफिनेशंस जो हमारे पास अलग अलग सोशल थिंकर्स ने दी हैं, मीनिंग तो हमारे पास सेम ही निकल के आता है, बस इन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्रेस करने की कोशिश की है। तो इनकी डेफिनेशन भी कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है। ये भी ये कह रहे हैं कि कम्युनिटी जो है, कहता है कि इज एन एरिया ऑफ सोशल लिविंग मार्क्ड, कि एक एरिया है सोशल लिविंग का जो मार्क्ड है, मार्क्ड मीन्स एक टेरिटोरियल ग्रुप है जिसकी डिग्री ऑफ सोशल कोहेरेंस जो है वो सेम है। सम डिग्री ऑफ सोशल
कोहेरेंस का मतलब हो गया कि जो उनका लिविंग पैटर्न है वो एक जैसा है। अब यहाँ पर लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ कम्युनिटी की, ना कि सोसाइटी में। सोसाइटी में हमारे पास सारे पीपल्स आ जाते हैं, चाहे वो डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हो, चाहे वो डिफरेंट लैंग्वेज से बिलोंग करते हो, चाहे वो डिफरेंट ऑक्यूपेशन से बिलोंग करते हो। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ जिनका सिमिलर काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन है, सिमिलर लैंग्वेज है, सिमिलर प्रोफेशन है, जिनकी सिमिलर जो है सिमिलर मैनकाइंड है, जिनका सिमिलर हमारे पास लिविंग पैटर्न है, या जिनके हमारे पास आ जाते हैं सिमिलर लिविंग ऑफ पैटर्न आ जाता है, सिमिलर ट्रेडिशंस आ रहे हैं, सिमिलर नॉर्म्स आती हैं, सिमिलर वैल्यूज आती हैं, वो हमारे पास आता है कम्युनिटी। ठीक है। और लास्ट डेफिनेशन हमारे पास दी है ऑगमन एंड निमकॉफ ने। ये कहते हैं कि कम्युनिटी इज अ ग्रुप और अ कलेक्शन ऑफ ग्रुप दैट इनहैबिटेड इन लोकेलिटी। तो सेम डेफिनेशंस इन्होंने भी दी हैं, ये भी यही कह रहे हैं कि कम्युनिटी जो है ग्रुप है या फिर एक कलेक्शन ऑफ ग्रुप्स है। ठीक है, यहाँ पर एक ग्रुप भी हो सकता है और कलेक्शन ऑफ ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, अलग अलग ग्रुप्स भी हो सकते हैं, यहाँ पर एक साथ जुड़ सकते हैं, जो एक आपको सेम लोकेलिटी में एक हैबिटेट में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है कम्युनिटी आती है। कम्युनिटी मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर दूं कि कम्युनिटी हमारे पास क्या है, एक सोशल ग्रुप है जिसमें हमारे पास जो है सिमिलर काइंड ऑफ लैंग्वेज, सिमिलर काइंड ऑफ प्रोफेशन, सिमिलर काइंड ऑफ मैनकाइंड, सिमिलर काइंड ऑफ रिलीजन, सिमिलर काइंड ऑफ रेस, सिमिलर काइंड ऑफ कास्ट। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं कम्युनिटी, जिसमें हमारे पास एक जैसे लोग मिलते हैं, जिनमें डिफरेंसेस नहीं होते, जिनमें वी फीलिंग होती है। जैसे हम लोग बात करते हैं हिंदू कम्युनिटी की, मुस्लिम कम्युनिटी की, तो ये कम्युनिटीज जो हैं यहाँ पर आपको हिंदूज में सिर्फ हिंदूज ही मिलेंगे, उस कम्युनिटी में आपके पास मुस्लिम्स नहीं होंगे, उस कम्युनिटी में क्रिश्चियंस नहीं होंगे। ठीक है, तो ये एक सोशल ग्रुप है हमारे पास, एक सोशल कंसेप्ट है हमारे पास कम्युनिटी। ये सोसाइटी का एक पार्ट आता है, नॉट कि हम लोग उस कम्युनिटी और सोसाइटी को एक जैसा नहीं कह सकते। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिटी, जिसके बेसिस पे हम लोग एक कम्युनिटी को डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक कम्युनिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे हमारे पास टू मेजर्स जो इसके एलिमेंट्स है वो है लोकेलिटी, और नेक्स्ट आता है हमारे पास कम्युनिटी सेंटीमेंट्स। ठीक है, लोकेलिटी मैंने आपको बता दिया कि ये जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी आपको लोकेलिटी, क्योंकि सिंपल सी बात है यहाँ पे वी फीलिंग होती है, वी फीलिंग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग तभी हो सकती है, इंटरेस्ट इन कम्युनिटी का, एक कम्युनिटी का स्ट्रॉन्ग तभी हो सकता है जब उस लोकेलिटी के लोग आपस में, उस कम्युनिटी के लोग आपस में इंटरेक्ट होंगे। अगर सपोज करो मैं यहाँ पर हूँ, हम लोग हिंदू हैं, जैसे सपोज करें हम हिंदू हैं और हम जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, कुछ हिंदू जो है वो बिहार से बिलोंग करते हैं, कहीं और से बिलोंग करते हैं, तो उनका वी फीलिंग, जो उनका कॉमन इंटरेस्ट, वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा जितना जो है एक लोकेलिटी की कम्युनिटी का वी फीलिंग और एक कम्युनिटी का इंटरेस्ट जो है स्ट्रॉन्ग होगा, जितनी उनकी यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी। तो एक कम्युनिटी का पहला हमारे पास जो मेजर एलिमेंट आता है वो है लोकेलिटी, कि वो ग्रुप जो है वो एक लोकेलिटी के अंदर आता है। कम्युनिटी का जो हमारे पास एक कम्युनिटी है वो एक लोकेलिटी में आती है, ताकि जो उनका इंटरेस्ट है वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग हो, उनमें वी फीलिंग्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो, उनके जो इंटरेस्ट हैं वो सभी के कॉमन फुलफिल हो। वहां पर मैं ना हो कि मेरा इंटरेस्ट पूरा होना चाहिए, ना, वहां पे पहला आता है हमारे कम्युनिटी का इंटरेस्ट, कम्युनिटी का इंटरेस्ट पूरा होना चाहिए। उसके बाद वो जब अपने कॉमन ट्रेडिशंस, कॉमन नॉर्म्स, अपने कॉमन वैल्यूज जो हैं अपनी लोकेलिटी के साथ शेयर करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो कम्युनिटी जो है वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग होगी। तो वो आता है हमारे पास लोकेलिटी। तो ये कम्युनिटी का एक वन ऑफ द मेजर एस्पेक्ट है, मेजर एलिमेंट है, कि वो लोकेलिटी में ही एक कम्युनिटी जो है, एक लोकेलिटी जो हमारे लोकल कम्युनिटी जिनको कहते हैं, कि वो कम्युनिटीज जो है उनकी जो फीलिंग है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, वो कम्युनिटी जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कम्युनिटी सेंटीमेंट्स, कि इनकी जो सेंटीमेंट्स है, इमोशंस है, वैल्यूज हैं, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, क्योंकि हमने आपको बताया कि ये लोकल कम्युनिटीज हैं, ये लोकेलिटी में हैं, तो इनके जो मेंबर्स हैं, इस कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं, जो पीपल्स हैं, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्टेड होते रहते हैं। वो पीपल्स एक दूसरे के साथ डे टू डे लाइफ में अपने आप को, अपने नॉर्म्स, अपने वैल्यूज, अपने कस्टम्स, अपने ट्रेडिशंस शेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने आइडियाज शेयर करते हैं, अपने इंटरेस्ट शेयर करते हैं। तो इनके जो सेंटीमेंट्स हैं, इमोशंस एंड सेंटीमेंट्स हैं, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, तो ये दो एलिमेंट्स को मेजर एलिमेंट्स माना जाता है हमारे पास कम्युनिटी के। और बहुत सारे एलिमेंट्स हमारे पास इसके सामने आते हैं, जैसे स्टेबिलिटी, नेचरलेस, नेक्स्ट आता है हमारे पास साइज ऑफ द कम्युनिटी, और नेक्स्ट हमारे पास आता है रेगुलराइजेशन ऑफ द रिलेशन। तो स्टेबिलिटी अगर हम बात करें
तो एक कम्युनिटी की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? उसकी लोकेलिटी और उसके कम्युनिटी सेंटीमेंट्स में। कि ये कम्युनिटी तभी ज्यादा स्टेबल है, उस कम्युनिटी के ग्रुप्स जो है तभी ज्यादा स्टेबल है अगर वो लोकल लेवल पे कम्युनिटी है, और दूसरा उसके जो इंटरेस्ट है, उसके कॉमन नॉर्म्स है, उसके वैल्यूज है, उसके इमोशंस, उसके सेंटीमेंट्स जो है वो एक जैसे हैं। वहां पर वी फीलिंग है, वहां पर सिंगल नहीं है, वहां पे इंडिविजुअलनेस नहीं है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है एक कम्युनिटी की। ठीक है, जिसमें हम लोग कॉमन अपनी नॉर्मल कम्युनिटी जो हम लोग डे टू डे लाइफ, जो हम लोग अपने घर से बाहर निकल के देखते हैं कि हमारे पास छोटे छोटे ग्रुप्स बने हुए हैं, जब हम उन लोगों की यूनिटी देखते हैं तो वो यूनिटी किस बेसिस पे स्ट्रांग है? बिकॉज दे आर बिलोंग्स टू अ सेम कम्युनिटी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है नेचुरलनेस। नेचुरलनेस यहाँ पर क्या मीनिंग शो कर रहा है कि कम्युनिटी ग्रुप जो है ये हेरिडिटरी है, इट इज नॉट अचीव्ड स्टेटस, इट इज एन एस्क्राइब्ड स्टेटस। इसको हम लोग एस्क्राइब्ड स्टेटस में डाल सकते हैं, इसको हम लोग अचीवमेंट ही डाल सकते हैं कि जो कम्युनिटी का पार्ट, जैसे हम लोग बिलोंग करते हैं अगर हिंदू कम्युनिटी से, तो हिंदू कम्युनिटी इज नॉट माय अचीव्ड स्टेटस, इट इज एस्क्राइब्ड स्टेटस। कि बाय बर्थ आपको, बाय नेचर ही जिस कम्युनिटी में आप बर्थ लेते हो उस कम्युनिटी के आप मेंबर बन जाते हो, तो ये आपके पास क्या आता है? एस्क्राइब्ड है, ये आपको अचीव नहीं करना पड़ता, ये हेरिडिटरी है। जिस कम्युनिटी में आपके फादर होंगे उसी कम्युनिटी में आप खुद आ जाओगे। तो ये एक बिल्कुल नेचरनेस है, बिल्कुल नेचुरल है। ठीक है, ये कम्युनिटी हम लोग खुद नहीं बनाते, ये नेचुरल बन जाती है, बस हम इनको नाम देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है साइज ऑफ द कम्युनिटी। तो ये साइज ऑफ द कम्युनिटी डिपेंड करता है एरिया के ऊपर, लोकेलिटी के ऊपर। ये आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हो सकती है, ब्लॉक लेवल पे भी हो सकती है, या आपके छोटे से पंचायत लेवल पे भी हो सकती है। मतलब डिपेंड करता है कि वो लोग कितने एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होते हैं, कितने लोग उसके साथ जुड़ते हैं, और वो कम्युनिटी कितनी ज्यादा आगे फैलती जाती है। ठीक है, तो साइज ऑफ द कम्युनिटी डिपेंडिंग ऑन द लोकेलिटी एंड लोकेलिटी, कि वो लोकेलिटी जो है वो कितना ज्यादा ब्रॉड है, एरिया कितना ज्यादा ब्रॉड है, उस एक सिंगल कम्युनिटी के लोग कितने ज्यादा फैले हुए हैं। मैं आपको एक एग्जांपल जो है हम यहाँ से उठाते हैं। कहते हैं कि लिंग्विस्टिक जो है हमारे पास आता है, लिंग्विस्टिक कम्युनिटी। तो हम इसकी एग्जांपल लेते हैं हमारे यहाँ की उधमपुर की ही, हमारे यहाँ पे डोगरा कम्युनिटी है। तो डोगरा कम्युनिटी की जितने लोग डोगरी बोलते हैं वो सारे ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं? इस कम्युनिटी में आ जाते हैं, डोगरा कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और जहां तक हमारे लोग डोगरास फैले हुए हैं, जितने लोग डोगरी की लैंग्वेज को यूज करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली जो है उसका साइज जो है उतना बड़ा बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है रेगुलराइजेशन ऑफ रिलेशंस। तो इसके जो रिलेशंस हैं, हमारी रेगुलराइजेशन ऑफ रिलेशंस की जो रिलेशंस रहते हैं इस कम्युनिटी, पीपल्स दैट बिलोंग टू द सेम कम्युनिटी, इनके जो रिलेशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहता है, बहुत ज्यादा एक स्ट्रांग बॉन्ड जो है इनके बीच में रहता है। बिकॉज इनके कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, कॉमन आइडियाज होते हैं, कॉमन नॉर्म्स होते हैं, कॉमन बिलीव्स होते हैं। तो इन कम्युनिटीज के बीच के जो लोग हैं, इनके आपस में जो है बहुत एक स्ट्रांग बॉन्ड बन जाता है इस वजह से, क्योंकि एक नॉर्मल अपना लिविंग पैटर्न जो है वो सेम टाइप का वो शेयर करते हैं, सेम कल्चर वो शेयर करते हैं, सेम जो है उनके आइडियाज जो है वो शेयर करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनमें वी फीलिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं जैसे कि एक इंडिविजुअल अगर कोई अपने आइडियाज शेयर कर रहा है और वही आइडियाज जो है नेक्स्ट इंडिविजुअल को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, तो उनके बीच में जो बॉन्ड है बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनते हैं। तो वैसे ही इस कम्युनिटी के जो रिलेशंस हैं वो रेगुलराइज रहते हैं, क्योंकि जो पीपल्स जो हैं जैसे जैसे इस कम्युनिटी के साथ जुड़ते जाते हैं, न्यू पीपल्स के साथ जुड़ते हैं, उनका इंटरेस्ट जो है सामने आता है, और वो लोग जो है उनका जो रिलेशन जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग चलता है। ठीक है, उसके साथ ही हम अगर बात करें तो ये कम्युनिटीज जो हैं, जो कम्युनिटीज जो है बाय बर्थ बनाई जाती हैं, जैसे लिंग्विस्टिक बेस्ड कम्युनिटीज होगी, जैसे हमारे पास रिलीजन बेस्ड कम्युनिटीज होगी, ये कम्युनिटीज जो है हमारे पास बहुत पुराने समय से चलती आ रही हैं, और ये कम्युनिटीज हमारे पास आगे भी फॉर एवर के लिए बनती रहेंगी। ये कम्युनिटीज कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि लिंग्विस्टिक हो गया, रिलीजियस हो गया, ना हमारे पास ऑक्यूपेशनल बेस्ड हो गया, प्रोफेशनल बेस्ड हो गया, जितनी भी कम्युनिटीज हमारे पास आती हैं ये कम्युनिटीज हमारे पास फॉर एवर के लिए बन के रहती है। तो यहाँ पे हमारा जो कम्युनिटी का जो बेसिक कंसेप्ट था, जो मीनिंग था, वो थोड़ा बहुत मे बी आपको क्लियर हो गया हो। तो इसके बाद अभी हम लोग जो है डिफरेंस पढ़ेंगे कम्युनिटी और सोसाइटी का, बिकॉज ये सोसाइटी जो है हमारे सोशियोलॉजी के स्टूडेंट नहीं है, जैसे जिन्होंने सोसाइटी नहीं पढ़ी है, तो उनको लगता है कि कम्युनिटी और जो सोसाइटी है ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा मेजर इंटरकनेक्टेड है। तो इंटरकनेक्टेड तो है ही है, लेकिन इनके बीच में जो है एक मेजर डिफरेंसेस है। तो हम वो डिस्कस करेंगे कि सोसाइटी और कम्युनिटी के बीच में क्या डिफरेंस है।
करते हैं सोसाइटी और कम्युनिटी के डिफरेंस के साथ। होप कि आपको जो कम्युनिटी का मीनिंग है वो क्लियर हो गया होगा, और अगर नहीं भी हुआ होगा तो हम इस डिफरेंस के साथ जो है कि सोसाइटी और कम्युनिटी में क्या डिफरेंस है वो पूरा क्लियर करके हम लोग आपको सोसाइटी भी अच्छे से क्लियर कर लेंगे और कम्युनिटी भी अच्छे से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने आपको पहले डिस्कस किया था कि सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। तो सोसाइटी जो है हमारे पास वेब आता है सोशल रिलेशनशिप का। ये एक वेब है, ये एक जाला है जिसमें हमारे पास बहुत सारे सोशल रिलेशनशिप्स जो आते हैं वो इंटरकनेक्टेड है। यानी कि सोसाइटी हमारे पास एक छोटी टर्म नहीं, ब्रॉडर टर्म है। इसमें हमारे पास बहुत सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस आते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम लोग कम्युनिटी की बात करें तो कम्युनिटी जो है ये एक इंडिविजुअली ग्रुप है। कहता है कि सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया विद सेम डिग्री ऑफ वे फीलिंग। तो सोसाइटी जो है हमारे पास वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स का ग्रुप है, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स की एक पर्टिकुलर जिनकी अपनी आइडेंटिटी है उनका ग्रुप है, जो आपको एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर मिलेंगे, जिनके अंदर डिग्री ऑफ वी फीलिंग होगी, जिनमें इंडिविजुअलिज्म नहीं होगा, जिनमें वी फीलिंग होगी, जहां पर वो एक कॉमन इंटरेस्ट शो करेंगे। लेकिन सोसाइटी में ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन एक साथ जुड़े हुए हैं, तो सबका अपना अपना इंटरेस्ट रहता है, यहाँ पे कॉमन इंटरेस्ट नहीं रहेगा। ठीक है, सेकंड पे आते हैं। कहता है कि अ डेफिनेट ज्योग्राफिकल एरिया इज नॉट एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ अ सोसाइटी। तो एक डेफिनेट ज्योग्राफिकल एरिया जो है सोसाइटी के लिए एसेंशियल नहीं है, क्योंकि सोसाइटी जो है वो आपको छोटे से छोटे, माइनर से माइनर लेवल पे भी देखने को मिलेगी और बड़े से बड़े लेवल पे भी देखने को मिलेगी। जैसे हमने माइनर एग्जांपल आपके लिए ली थी, एक फैमिली जो है मिनिएचर काइंड ऑफ सोसाइटी होती है, तो वो सोसाइटी फैमिली मतलब मिनिएचर छोटी है, और उसके लिए कोई हमें ज्योग्राफिकल रीजन नहीं चाहिए, क्योंकि हर घर में हर जगह फैमिलीज है ही है। ठीक है, और अगर वैसी बात करें मेजर लेवल की, तो हम लोग एक होल कंट्री को एक होल सोसाइटी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कम्युनिटी की, तो इसको हम लोग आइडेंटिफाई ही एक पर्टिकुलर लोकेलिटी के साथ करते हैं, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया के साथ करते हैं। कहता है कम्युनिटी ऑलवेज डिनोट अ डेफिनेट लोकेलिटी और ज्योग्राफिकल एरिया। तो कम्युनिटी को हम लोग डिफाइन ही एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया से कर सकते हैं, या फिर एक पर्टिकुलर डिफरेंट लोकेलिटी से कर सकते हैं कि वो कम्युनिटी के लोग हमें उस लोकेलिटी में देखने को मिलेंगे। ठीक है, वो कम्युनिटी के लोग आपको हर एक लोकेलिटी में नहीं होंगे। जैसे हम डोगरा की बात करें, डोगरा कम्युनिटी के लोग आपको सिर्फ और सिर्फ जम्मू में ही देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें जम्मू से बाहर चले जाए तो वहां पर हमको डोगरा कम्युनिटी नहीं मिलेगी। तो ये रीजनली होती है, ये हमारे पास लोकेलिटी पे होती है, ये एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया पे एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कम्युनिटी सेंटिमेंट्स एंड sense of we feeling may be present, may not be present in a society, may be present or may not be present. तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कम्युनिटी सेंटिमेंट्स और द सेंस ऑफ वी फीलिंग मे बी प्रेजेंट और मे नॉट बी प्रेजेंट इन अ सोसाइटी। तो जो हमारे पास कम्युनिटी में सॉरी सोसाइटी में जो कम्युनिटी सेंटिमेंट्स है वो प्रेजेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है एक सिंगल कम्युनिटी नहीं आती, एक सिंगल एक जैसे लोग जो है हमारे को सोसाइटी में देखने को नहीं मिलते। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कस्टम्स के लोग, डिफरेंट ट्रेडिशंस के लोग आते हैं, नॉर्म्स के लोग, वैल्यूज यहाँ पे अलग अलग, यहाँ पे आपको सेक्स रेशियो अलग होती है, मतलब हर एक चीज सोसाइटी में तो हमारे पास पूरा ब्रॉड हर एक चीज अलग आ जाती है, डिफरेंट्स आ जाती है। तो उसमें कम्युनिटी सेंटिमेंट्स एक जैसा होना मुश्किल है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, हमारे पास जरूरी नहीं है कि कम्युनिटी में सारी सोसाइटी में जो हमारी सोसाइटी है वो सभी के सभी लोग जो हैं वो एक वी फीलिंग के साथ रह रहे हो, क्योंकि सोसाइटी में सभी अपना इंटरेस्ट देखते हैं, वहाँ पे इंडिविजुअलनेस होती है, लोग अपना घर पहले देखते हैं और बाद में अपनी सोसाइटी देखते हैं। कम्युनिटी की बात करें तो कम्युनिटी सेंटिमेंट इज एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ कम्युनिटी, देयर कैन बी नो कम्युनिटी इन इट्स एब्सेंस। तो कम्युनिटी एलिमेंट्स जो है कम्युनिटी के लिए एक इसेंशियल एलिमेंट है, बिना सेंटिमेंट्स के, बिना कम्युनिटी सेंटिमेंट्स के कोई भी कम्युनिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसका कोई वजूद ही नहीं, क्योंकि अगर कम्युनिटी सेंटिमेंट्स नहीं है तो वहाँ वही फीलिंग नहीं होगी, वही फीलिंग नहीं होगी तो वो कॉमन इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे, और अगर वो कॉमन इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे तो वहाँ पे इंडिविजुअलनेस आ जाएगी, तो कहीं ना कहीं वो कम्युनिटी ही नहीं रहेगी। तो कम्युनिटी सेंटिमेंट्स जो है एक मेजर एलिमेंट माना जाता है कम्युनिटी के लिए, जबकि वो हमारे को सोसाइटी में एसेंशियल नहीं है, वो सोसाइटी में हो या ना हो सोसाइटी तभी एग्जिस्ट करती है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है सोसाइटी इज वाइडर, देयर कैन बी मोर देन वन कम्युनिटी इन अ सोसाइटी। तो सोसाइटी ब्रॉडर है, जैसे मैं पहले ही आपको डिस्कस कर रहा हूँ कि सोसाइटी जो है एक ब्रॉडर टर्म है, एक बड़ी टर्म है, उसमें एक से ज्यादा, उसमें बहुत सारी कम्युनिटीज जो हैं एक साथ मिलकर के एक सोसाइटी को बनाती है। उसमें कोई इंडिविजुअल एक सोसाइटी नहीं आती, उसमें मतलब सारी एक कम्युनिटी नहीं आती, उसमें मतलब बहुत सारी कम्युनिटीज आ जाती है।
तो बहुत सारी कम्युनिटीज मिलकर के सोसाइटी बनाती हैं। तो सोसाइटी के अंदर बहुत सारी कम्युनिटीज आ रही, ब्रॉडर टर्म है। लेकिन कम्युनिटी की बात करें हम लोग, तो कम्युनिटी जो है वो स्मॉलर देन सोसाइटी, में सोसाइटी से छोटी है, क्योंकि कम्युनिटी इज अ स्मॉलर काइंड ऑफ सोसाइटी। हम कह सकते हैं कि कम्युनिटी जो है वो स्मॉलर काइंड ऑफ सोसाइटी है, ठीक है। कम्युनिटी स्मॉलर काइंड ऑफ सोसाइटी आती है, लेकिन सोसाइटी जो है उसके बीच में हमारे पास बहुत सारी कम्युनिटीज आती हैं। तो कम्युनिटी जो है वो छोटी होती है, उसमें मेंबर्स कम होते हैं, वो रीजनली रिस्ट्रिक्टेड होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, तो ऑब्जेक्टिव्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी आर मोर इंटेंसिव एंड वेरिड, कि जो ऑब्जेक्टिव्स और इंटरेस्ट है हमारे पास सोसाइटी के, वो बहुत ही ज्यादा डिफर करते हैं एज कम्पेयर टू द कम्युनिटी। क्योंकि हमारे पास बहुत सारी कम्युनिटीज जो है जब वो मिलकर के एक सोसाइटी बनाती हैं, तो अलग अलग कम्युनिटी का अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, अलग अलग इंटरेस्ट रहते हैं, अलग अलग नॉर्म्स, वैल्यूज एंड ट्रेडिशंस रहते हैं। तो कहीं ना कहीं कम्युनिटीज में वेरिएशंस बहुत ज्यादा है, डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है। वहीं दूसरी साइड अगर हम लोग बात करें कम्युनिटी की, तो कम्युनिटी जो है वो हमारे पास उसके ऑब्जेक्टिव्स और जो उसके इंटरेस्ट हैं वो कॉमन होते हैं, कंपैरेटिवली एक जैसे होते हैं, उनमें ज्यादा वेरिएशंस नहीं होता, ठीक है। क्योंकि जो कम्युनिटी आती है हमारे पास, कम्युनिटी में वी फीलिंग है, कॉमन इंटरेस्ट है, हम लोग सेम चीजें शेयर कर रहे हैं, सेम नॉर्म शेयर कर रहे हैं, हम लोग सेम इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, सेम हमारे आइडियाज हैं, तो डिफरेंसेस नहीं है, तो उनमें जो वेरिएशन है वो ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। उनके लोगों के बीच में आपस में कोलैबोरेशन बहुत ज्यादा होगा, वो हमेशा हर चीज को जो है सिमिलर पैटर्न से परफॉर्म करेंगे। उस कम्युनिटी के जितने भी लोग होंगे वो उस चीज को सिमिलर पैटर्न से चीज को परफॉर्म करेंगे। लेकिन सोसाइटी में ऐसा नहीं है, सोसाइटी में सभी अलग अलग तरीके से अपने अलग पैटर्न के साथ उस चीज को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, सोसाइटी इन्वॉल्व्स बोथ लाइकनेस एंड डिफरेंसेस, कॉमन इंटरेस्ट एज वेल एज डाइवर्स इंटरेस्ट। कह रहे कि सोसाइटी में हमारे पास लाइकनेस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन लाइकनेस जो है वो बहुत कम होती है। लाइकनेस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन लाइकनेस बहुत कम है, डिफरेंसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, और कॉमन इंटरेस्ट और जो डाइवर्स इंटरेस्ट है वो दोनों उसमें देखने को मिलता है। कि हमारे पास यहाँ पर कॉमन इंटरेस्ट हो भी सकता है, क्योंकि जब हमारे पास क्या होता है, सोसाइटी की सारी कम्युनिटीज गैदर हो जाती है, इकट्ठी हो जाती हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के, तो उस टाइम पे वो एक कॉमन इंटरेस्ट को शो करती हैं। लेकिन जब वो वापस अपने अपने डिपार्टमेंट, अपने अपनी कम्युनिटीज अलग हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं वो वापस अलग जो है अलग इंटरेस्ट को शो करती हैं। जैसे अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में जब आर्टिकल 370 को हटाया गया, तो आर्टिकल 370 के ऊपर जो भी टिप्पणियां करी गई वो हमारे यहाँ के लोगों ने, जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक साथ मिलकर के यूनाइट होकर के टिप्पणी करी, चाहे वो उसके अगेंस्ट हो चाहे वो उसके फेवर में हो, लेकिन लोग जो हैं एक साथ इकट्ठे हुए, अलग नहीं हुए। तो जब वो इकट्ठे हो गए तो उनमें लाइकनेस दिखने को मिल गई, ठीक है। उस टाइम पे वो लाइकनेस आ गई और उनमें एक कॉमन इंटरेस्ट आ गया। लेकिन अगर वो अलग अलग हैं, वो अगर बोल रहे हैं कि कुछ कहते हैं कि नहीं हमें चाहिए, कुछ कहते हैं हमें नहीं चाहिए, कुछ कहते हैं कि ये चीज हमें अच्छी लगी, कुछ कहते हैं नहीं, कुछ कहते हैं हमें तो फर्क ही नहीं पड़ता इन चीजों से, तो वहां पर हमारे पास डिफरेंसेस और डाइवर्स इंटरेस्ट जो है वो शो होता है सोसाइटी। लेकिन कम्युनिटी में ऐसा नहीं है, यहाँ पर लाइकनेस जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कम्युनिटी रिप्रेजेंट कर रही है किसी पर्टिकुलर एक टाइप के इंडिविजुअलिज्म को, कि हम लोगों की ये डिमांड है और हमें इस डिमांड को पूरा करना ही करना है। और अगर उसी कम्युनिटी के लोग बीच में कहेंगे कि नहीं हमें ये चीज नहीं चाहिए, तो कहीं ना कहीं उनकी वो विश पूरी नहीं हो पाएगी। तो लाइकनेस जो है यहाँ पर ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है। डिफरेंसेस जो है बिल्कुल भी नहीं होते कम्युनिटी के इंटरेस्ट में, कम्युनिटी के आइडियाज में, इनके जो इनके वैल्यूज हैं उसमें बिल्कुल भी जो है डिफरेंसेस नहीं होते, क्योंकि अगर इनमें डिफरेंसेस शो हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं कम्युनिटी जो है वो टूट जाएगी। और जब टूट जाएगी तो जो इनकी बेसिक नीड्स जिसके लिए ये कम्युनिटी बनी है वो कम्युनिटी की नीड्स पूरी नहीं होगी। तो कॉमन डिग्री ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑन द पार्ट ऑफ मेंबर्स, कि इनके जो मेंबर्स हैं देयर इज अ कॉमन डिग्री ऑफ इंटरेस्ट, उनमें कॉमन डिग्री ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है, और ऑब्जेक्टिव्स जो है वो कॉमन उनके होते हैं। तो ये था हमारे पास डिफरेंस सोसाइटी और कम्युनिटी का। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास अभी डिफरेंस आ जाता है सोसाइटी और कम्युनिटी का, ऐसे ही हमारे पास अभी सोशियोलॉजी के जो बेसिक कंसेप्ट हैं, जैसे मैंने अभी सोसाइटी और कम्युनिटी किया, ऐसे ही हमारे पास अभी इंस्टीट्यूशन है, ऐसे ही हमारे पास अभी और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हमने डिस्कस करने हैं इसमें। तो इसके हमने प्रॉपर नोट्स आपके लिए तैयार रखे हुए हैं। किसी को भी सोशियोलॉजी के, चाहे वो 11th क्लास का हो, चाहे वो 12th क्लास का हो, या चाहे वो कॉलेज लेवल पे हो, किसी भी स्टूडेंट को सोशियोलॉजी का कोई भी मटेरियल अगर चाहिए तो वो हमसे कांटेक्ट करे। उसको हम लोग जो है मटेरियल जो है बाय मेल या जैसे भी हो सके एज पॉसिबल हो तो हम उसको पहुंचा देंगे। और कोई भी क्वेरीज जो हो उसको हमारे वीडियो से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वो हमें कमेंट बॉक्स में बोल सकता है।
तो थैंक यू वेरी मच। आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना है, और साथ ही साथ कोई भी डाउट्स जो होंगे या कोई भी मिस्टेक्स जो होंगी, जो क्वेरीज जो होंगी, वो आपको हमको क्लियर करनी है, ताकि हम लोग आपके लिए और भी अच्छे से अच्छी वीडियो सामने ला सकें। थैंक यू। पूछा गया था x² / yz, तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।